अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बिकेस्ट्री आशा वैस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी जनाब, आज मैंने बनाया है जाइंट रोज़ केक, यानी कि बिग साइज़ का फ्लावर, गुलाब का फूल। और माशाल्लाह 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 ये मुझे जब ऑर्डर आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मुझे ये बनाना था और ये बड़ा चैलेंजिंग था। और बेकर्स के लिए इस तरह के चैलेंजिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो बड़े मज़े के होते हैं, टास्किंग होते हैं। और इसका सबसे बड़े की बात ये थी, टास्क सबसे बड़ा ये था कि वक्त कम था और मुकाबला सख्त था। ये मेरे बहुत ही स्पेशल क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे कहा दोपहर में, और मैंने कहा कब है ऑर्डर? तो कहने लगे रात को। मैंने कहा है और ये ऑर्डर है? कह रहे हाँ। मैं कहा चलें ठीक है। फिर मैंने ना वो देखी ना ताओ देखी और लग गई काम पे मैं और अवैस। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज बन कर गया, जो कि आपने शुरू में देखा। इसकी मेकिंग में आपको शुरू से एंड तक दिखाऊंगी। और ये मैंने 5 इंचज़ का पैन लिया था, इसमें मैंने केक लगाया था, ऑयल बेस्ड स्पंज था, इसके मैंने 4 लेयर्स ली थी और मैंने गिनाज से इसको कवर किया। सेम रेशो मैंने गिनाज ली थी अंदर के लिए, लेयरिंग के लिए, जो कि 200 ग्राम खामा क्रीम ली थी और 200 ग्राम चॉकलेट ली थी। उसके बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया और फिर मैंने विबग्योर का फॉन्डेंट लिया। आपको पता है मैं विबग्योर का ही फॉन्डेंट इस्तेमाल करती हूँ। और ये टूल्स है जिसकी वजह से मैंने जॉइंट रोज़ केक के बनाए थे पैलेट्स, यानी कि जो रोज़ की पैलेट्स होती हैं वो बनाई थी। उसके लिए सबसे जो छोटा मेरा कुकी कटर था, आप ये देखिए आपके सामने, ये गोल कटर जो बड़े, इनको कुकी कटर भी कॉल करते हैं। मैंने सबसे छोटा जो लिया था वो 3 इंचज़ का लिया था। और सबसे छोटा वाला 3 इंचज़ का लेके उसके मैंने 4 पेटल्स पहले निकाली थी। फर्स्ट पेटल को मैंने होल्ड करके रख लिया था, शेप होल्ड करके रख लिया था। बाकी 3 के पेटल्स को आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे कि मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। अच्छा, हमने साइज़ बाय साइज़ पेटल्स लेनी है और तकरीबन 3-3 4-4 ही पेटल्स हम सेम साइज़ की लेंगे, लेकिन उसकी कटिंग में हम थोड़ा सा जो है ना फ़र्क रखेंगे। और ये मैंने जो पेटल्स की ज्वाइंटिंग है वो सबसे अहम पॉइंट होता है रोज़ को रोज़ की शक्ल देने का, वरना तो गोभी का फूल भी होता है और एक गुलाब का फूल भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुलाब का फूल ही बना, गोभी का नहीं बना। तो वो उसका वजह ये थी कि मैंने मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको भी सिखा रही हूँ। मुकम्मल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने भी इस जाइंट रोज़ केक को बनाया था, यानी कि मैंने पहली पेटल जो थी उसको 3 दफ़ा बनाया। आपने जैसे देखा 3 दफ़ा मैंने बना के रखा, लेकिन यूज़ मैंने एक ही किया जो सही फोल्ड हुई। मैंने केक की पिक्चर जो रिक्वायर्ड मुझे क्लाइंट ने दी थी वो रेड भी था एक केक और एक पिंक था। दोनों को देख देख के मैंने उसकी पेटल्स को एडजस्ट किया था, सेट किया था, ताकि रोज़ रोज़ ही लगे, गुलाब गुलाबी लगे, गोभी का फूल ना लगे। तो जी जनाब, ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से टूल्स की मदद से, ये हम लोग बेकर्स के पास टूल्स होते हैं जिससे हम लोग पेटल्स को शेप होल्ड करवाते हैं। और ये हमने पेटल्स बनाई थी। पहली मैंने लिया था 3 इंचज़ का लेके मैंने उसको 4 पेटल्स कट की। पहली पेटल्स को मैंने होल्ड करके लेफ़्ट टू राइट तय करके रख लिया था, जो कि गुलाब की पहली पंखड़ी बनी थी। और उसके बाद मैंने बाकी जो 3 पेटल्स थी उनको कट किया। अब फर्स्ट पेटल जो थी मैंने उसको हाफ़ कट किया था, यानी कि स्क्वायर का राउंड का हाफ़। सेकंड जो थी उसको हाफ़ से थोड़ा कम था, और जो थर्ड थी वो 1/3 क्वार्टर काटा था। यानी कि आपने इतना इतना कम काटना है। इनके आप ये जैसे मैंने मैट बिछाया हुआ है ग्रीन वाला, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है बेकर्स के लिए। और ये मैंने भी अभी रिसेंटली बाय किया है और बहुत ही ज़बरदस्त मटेरियल का आया था और बहुत ही ज़बरदस्त था। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके। इस पे फॉन्डेंट वर्क करना बहुत मज़े का लग रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। पहले मैं यूज़ करती थी सिलिकॉन मैट, जो कि हमने बेक हाउस से लिया था ये, लेकिन मैंने किसी और वेबसाइट से ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू परचेज़ किया है। और बहुत ज़बरदस्त इनकी फ़ास्ट सर्विस थी और इन्होंने बहुत अच्छी प्राइजेज़ में मैंने A2 साइज़ का जो है लिया था, और ये बहुत अच्छा साइज़ था। कन्वीनियंट प्राइस भी मिला। मुझे बहुत मज़ा आया इससे काम करने का। बारी बारी में पेटल्स बनाती जा रही थी। और ये आप जिस तरह आप देख रहे हैं इतनी स्पीड में काम हुआ नहीं था, लेकिन मैंने किया उस दिन 4x में ही रह के काम था, क्योंकि मुझे रात तक ये कंप्लीट करना था। और ये क्लैरिक बॉक्स था, क्लैरिक बॉक्स भी मैंने जल्दी से ऑर्डर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट बन के आ गया था। और फिर इसके अंदर हमें एक बुके भी रखना था, वो भी मेरे पास बकेट पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, और मैं जिस शॉप से बुके बनवाती हूँ उनसे मैंने बनवा लिया था। फिर लाइट्स लगानी थी और उसके ऊपर एक बबू बलून बनाना था, जो कि कस्टमाइज़ था। क्लाइंट ने नाम दिया था, हैप्पी बर्थडे अपनी मिसेस का उनका नाम था, वो लिखवाना था। वो हम जब दोपहर को इन्होंने केक डन किया था, ऑर्डर डन किया था, तभी हम जब बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए ना, उसी टाइम पे बनवा लाए थे, ताकि बाहर के काम वाइंड अप हो जाए तो हम जल्दी से घर में रह के अपने बाकी के काम समेट लें। तो जी तमाम ये मैंने पैलेट जो थी ये एक से बढ़कर एक साइज़ लेती गई थी। इनकी पहला जो साइज़ था वो 3 इंचज़ का था, सेकंड मैंने उससे बड़ा वाला लिया था, थर्ड उससे बड़ा वाला लिया था। आपने देखा तीनों साइज़ की मैंने 3-3 4-4
4 पेटल्स निकाल के रख ली हैं। ये हमारे केक के अकॉर्डिंग भी होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि 4 पेटल इनफ होंगी, तो मैंने तकरीबन 4 निकालनी थी, लेकिन लास्ट वन जो थी वो मैंने 3 निकाली थी। जो सबसे बड़ा मेरा कुकी कटर है, आपने देखा स्टील वाला, उसकी मैंने 3 निकाली थी। फर्स्ट वन को मैंने हाफ़ किया था, सेकंड वन को मैंने 1/3 किया था, और थर्ड वन को मैंने 1/4 कर दिया था। यानी कि इसके साइज़ की कटिंग में भी आपने फ़र्क रखना है। और उसके बाद मैंने इनको शेप देकर इसको रख दिया था सूखने के लिए, ताकि थोड़ा सा ये अपनी शेप होल्ड कर जाए। और विप ग्योर का आजकल रेड फॉन्डेंट बहुत अच्छी रेड कलर में नहीं आ रहा जिस तरह के गुलाब होता है, तो मैंने उसके अंदर मिल्की सूट का रेड कलर यूज़ किया था। और जितना मैंने मिल्की सूट का रेड कलर बनाया था वो कम पड़ गया था, फिर मुझे और बनाना पड़ गया। अच्छा खासा इसमें मेरा फॉन्डेंट यूज़ हुआ था। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो मेरा हाफ़ kg से अब फॉन्डेंट यूज़ हो गया था। और 200 ग्राम मेरी चॉकलेट गई थी जो कि लेयरिंग में थी, और 200 ग्राम ही क्रीम गई थी। और जब आउटर लेयर में आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसका कट करके तो इसको आइस किया, पूरा जो इसको आइसिंग की थी इसकी, वो भी मैंने गिराज से की थी। और वो गिराज मेरे बनाई थी 1/3 की रेशो से, यानी कि 300 ग्राम मेरी चॉकलेट थी तो 200 ग्राम मेरी क्रीम थी। ये वेदर के अकॉर्डिंग होती है गिनाज, वेदर के अकॉर्डिंग ही सब बेकर जो है गिनाज को हैंडल करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही मज़े का था और क्लाइंट के रिव्यू बहुत ज़बरदस्त थे। अच्छा, ये जो इसकी चौथी पेटल्स मैं बना रही हूँ, जो बिल्कुल इसके सराउंडिंग लगनी है, एजिस पे लगनी है, इनके बिल्कुल लास्ट मोमेंट जो पेटल्स थी वो मैंने हाथ से ही डी शेप की बना ली थी, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास कुकी कटर नहीं था। और वैसे भी आपको पता है रोज़ जो होता है उसकी कोई इतनी ख़ास वो नहीं होती। वो जिस तरह मैंने देखा कि वो लास्ट की जो थी कुछ ऊपर थी कुछ नीचे थी, बड़ी राउंड हुई थी, तो बहरहाल वो मैंने करके रख ली थी। उसके बाद आ गई थी बारी मेरे केक की, और केक को मैंने आपको बताया 5 इंचज़ के पैन में लगाया था और 4 लेयर ली थी। इसको मैंने हल्का सा कट किया, जो कट किया था वो मैंने बीच वाली लेयर के साथ ही गिनाज के जोड़ दिया था। और जो सबसे नीचे वाली लेयर थी ना, उसको मैंने नीचे से ना छुरी रख के अंदर की तरफ को कट किया था, ताकि जो है ना गुलाई आ जाए। उसके बाद बाकी कमाल मेरी गिनाज ने कर दिया था। मैंने गिनाज को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर करके उसके ऊपर अप्लाई किया था, जल्दी जल्दी ये बॉल सा बन गया था। लेकिन ये मैंने इस तरह से बॉल बनाया था कि बीच में से ये मोटा सा था, ऊपर से छोटा था, और नीचे से भी मैंने अंदर को कर दिया था। बाकी मैंने इसको आइस करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी शेप आएगी। अच्छा, बहरहाल ये ना काम जो है बहुत ज़्यादा लेंथी था, क्योंकि ये केक मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग भी था, और मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि मुझे ये शौक़ था कि मैं ये वाला केक बनाऊँ। और मैंने अपनी बहन तलत से वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारी बर्थडे पे बनाऊँगी। लेकिन उसकी बर्थडे पे मेरा बन रहा था बेकिंग कॉर्नर, जो कि अभी भी ज़ेर तमीर है, अभी तक बना नहीं है। कुछ मेरे बेटे के हेल्थ इशू, कुछ मेरे हेल्थ इशूज़ की वजह से वो रह गया। तो अभी हम उसके ऊपर दोबारा से वर्किंग स्टार्ट करूँगी तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। अभी बहरहाल वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है मेरा बेकिंग कॉर्नर। तो बहरहाल मैंने ये ऑर्डर जो है इसका एडिटोरियल बना लिया था, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि अब इस तरह के कोई ऑर्डर है तो मैं अपने बेकिंग कॉर्नर में ही बनाऊं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर पहले ही आ गया। और ये वैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ था अपनी बहन से कि मैं तुम्हें इस तरह का केक ना बना के दूंगी, इसका पूरा एडिटोरियल बनाऊंगी, लेकिन पहले ही ऑर्डर आ गया और बहरहाल मैंने ये बनाया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, देखिए मैंने किस तरह से आपको दिखाया कि मैंने इसको नीचे से थोड़ा सा अंदर किया, बाहर से थोड़ा सा बीच में से थोड़ा बाहर की तरफ निकाला है, बॉल टाइप शेप दिया। और ये फर्स्ट वन जो पेटल थी मैंने ये बीच में रखी, जो आपके सामने मैंने होल्ड की थी। और सेकंड और थर्ड और फोर्थ पेटल्स का सारा कमाल है कि सेकंड पेटल जो है उसको हमने लेफ़्ट टू राइट लगाना है। ठीक हो गया। जब हम लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे और उसके बाद उसके मिड से हम दोबारा लेफ़्ट टू राइट एक पेटल निकालेंगे, तभी हमारी रोज़ की जो है ना वो सही से एक शेप आएगी। ये देखिए मैंने इसी तरह से पहले लेफ़्ट टू राइट एक पेटल लगा ली फर्स्ट पेटल के बाद, तो दूसरी पेटल को मैंने लेफ़्ट टू राइट में से हाफ, पहली पेटल के लेफ़्ट के हाफ से मैंने निकाल के लगाया था। इसी तरह मैंने सेकंड पेटल के हाफ में से लेफ़्ट में से निकाल के थर्ड पेटल लगाई थी। ये पहली 3-4 पेटल्स मेरी लग गई थी, तो थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ कि जी बिल्कुल हमारा रोज़ अब फूल ही बन रहा है, जाइंट रोज़ ही बन रहा है, ना कि गोभी का फूल बन रहा है। बार बार केक देख देख के हम बना रहे थे, क्योंकि हमने एज सच तो पहले ये केक बनाया हुआ नहीं था मैंने, और वैसे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। और लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। वही कहते हैं ना कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस इज़ द लास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश हुए, उनकी मिसेस बहुत खुश हुई, उन्होंने भी मुझे नेक्स्ट डे बहुत अच्छे तरीके से थैंक यू किया और कहा मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा केक था, मज़े का भी था, और देखने में भी बाई लुक बहुत मज़े का था, और देखने में बड़ा प्यारा लगा। बहरहाल जी ये मोहब्बतों के सौदे होते हैं, चाहतों के सौदे होते हैं, और मैं भी बड़ी मोहब्बत से चीज़ें बनाती हूँ। अगर कोई मुझे इतनी मोहब्बत से ऑर्डर देता है तो मैं भी उसमें उतनी ही मोहब्बत डालती हूँ कि अगले को भी महसूस हो कि हाँ भी अगले किसी ने मोहब्बत से चीज़ भेजी है। तो बहरहाल जी जनाब ये मेरी जो है एफ़र्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छा बना भी। मैंने इसका एडिटोरियल भी इसलिए बनाया कि बाकी बेकर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो ये बेकर्स के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको शुरू से एंड तक ज़रूर
देखें। आप देखेंगे मैंने कुछ पेटल्स को कैंची के साथ कट भी करी हूँ। कटर से कट कर लें, कैंची से कर लें। ये जब आप लगा रहे होंगे ना, रोज़ बना रहे होंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने इसको ऑफ एंड ऑन छोटा बड़ा करना है। तो बहरहाल जी जनाब, हमने जो कुछ पेटल्स हमारी बड़ी थी उनको हमने छोटा करने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया, कुछ को मैंने कटर से कट कर लिया था। अच्छा, इसमें मुझे पानी लगाने की ऐसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने इसको डीप फ्रीज़र में जब रखा तो ये अच्छे से गिनाज सेट हो गई थी और हल्की सी मैंने सॉफ्ट ही रखी थी, क्योंकि खाने में मज़ा है। बहुत ज़्यादा हार्ड गिनाज लगा दो क्योंकि क्लाइंट को भी खाने में मज़ा नहीं आता, तो उस पर आराम से स्टिक हो रहा था। और चूँकि मैंने पहले से पेटल्स बना के रख दी थी तो उन्होंने अच्छे से शेप भी होल्ड कर ली थी। अकड़ गया था। मैंने टालोस का इस्तेमाल किया था पेटल्स के अंदर, ताकि पेटल्स जो हैं वो स्टैंडिंग सिचुएशन में रहें और अच्छी रहें। तो बहरहाल जी जनाब, ये बेकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है और बहुत मज़ा आया इस केक को बनाने में और इसकी प्रिपरेशन करने में, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्दी में मैं बना रही थी। और कभी कभार ऐसा होता है कि आपके जल्दी जल्दी के काम बहुत ही खूबसूरत हो जाए तो आपको बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। हम लोगों का काम सिर्फ ये नहीं कि हम पैसे कमाने बैठे हैं, हम लोगों की अपनी भी एक ये चीज़ होती है कि हम खुद भी कुछ सीख रहे होते हैं, लोगों को भी सिखा रहे होते हैं, और ये हम लोगों से ही सीखते हैं। मैं समझती हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है यूट्यूब से सीखा है और अपने क्लाइंट से सीखा है। मेरे क्लाइंट्स मुझे पिक्चर्स भेज देते हैं और कहते हैं ऐसी चीज़ बना दें, तो मैं उसको बनाने के लिए अपना सर भी खपाती हूँ, अवैस का सर भी खपाती हूँ, और हम दोनों एक दूसरे का सर भी बहुत खपाते हैं, और फिर हम यूट्यूब से भी हेल्प लेते हैं और फिर एक चीज़ बन के सामने आ जाती है। ये चीज़ आसानी से नहीं बन जाती, हर चीज़ के पीछे बहुत बड़ी एफ़र्ट होती है, हर चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट होती है। तो बहरहाल वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें और वीडियो देख के कमेंट ज़रूर किया करें, किसी की मेहनत को सराहा ज़रूर करें। और इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट भी आइंदा अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स दिखाऊंगी। देखते देखते मेरा फूल जो है जायंट रोज़ केक बनना शुरू हो गया है, ना कि गोभी का फूल मुझे ये डर लग रहा था कि मैं फूल बना तो रही हूँ, ये ना हो कि गोभी का फूल ही बन जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना। इसकी ट्रिक बस यही है कि आपने जब फर्स्ट पेटल लगानी है तो उसके बाद जो सेकंड पेटल लगानी है वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ लगानी है, और जो थर्ड पेटल लगानी है वो सेकंड पेटल के हाफ से लेफ़्ट टू राइट लगानी है। इसी तरह तो फोर्थ पेटल जो आपने लगानी है वो थर्ड के हाफ टू राइट की तरफ लगानी है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप लगाते जाएंगे और देखते जाएंगे किस तरह फूल अपनी शेप जो है वो होल्ड कर जाएगा। फूल अपनी शेप में आना शुरू हो गया था, लेकिन लास्ट वन मेरी जो पेटल है उसने मुझे बड़ा तंग किया, वो थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, ऊपर से ज़्यादा ब्रेक हो गई थी। दोबारा मैंने उसको उतारा और दोबारा उसको मैंने बनाया, और बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गई। नीचे से मैंने इसको अच्छे से अपनी हाथों की मदद से अंदर की तरफ कर दिया था ताकि फूल फूल लगे। नीचे से ना कोपल जो है आपने देखा होगा गुलाब की भी थोड़ी सी पतली होती है, फिर मोटी होती है, फिर ऊपर से फूल की पंखड़ियाँ खिलनी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल जी जनाब, ये मेरी एफ़र्ट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सही रही। उसके बाद यहाँ पर एक बॉल लगी हुई थी ब्लैक कलर की, जो कि हमने रिबन से ही लगाई थी। लगाने के बाद इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ाइनल लुक आप देखें, और माशाल्लाह बहुत 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 प्यारी लग रही थी। फिर मैंने इसके ऊपर लाइट सी गोल्डन डस्ट भी अप्लाई कर दी थी इसकी एजेस पे, जिसने इसको और इन्हांस कर दिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी लुक आई। उसके बाद हमने इसका क्लैरिक बॉक्स रेडी किया। ये क्लैरिक बॉक्स मैंने लिया था 12 बाई 18 इंचज़ का, ठीक है। 12 बाई 12 हाइट, 12 इंचज़ की विड्थ थी, 12 इंचज़ की हाइट थी और 18 इंचज़ की इसकी लेंथ थी, ठीक हो गया। तो मैंने आज आपको सारी मेजरमेंट्स के साथ बताया। इसमें मैंने 10 इंचज़ का बोर्ड यूज़ किया था और 8 इंचज़ का मेरा जो है ये है बॉक्स ब्लैक वाला, जिसके अंदर मैंने बुके बनवाया था रेड रोज़ इसका, और रेड जॉइंट रोज़ ही हमने बनाया था। तो उसके बाद मैं वैसे कन्फर्टीज़ यूज़ करती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना था तो मैंने यहाँ पर ये फाइबर के कलरफुल से बॉल्स मिलते हैं, ये मैंने लिए थे किसी भी अपने घर के करीब ही हमारे एक है बुक स्टोर, वहाँ से मैंने बाय किए थे। तो बार ये बड़े प्यारे लग रहे थे डलने के बाद, और इसी में मैंने लाइट्स लगा दी थी, और फेरी लाइट्स ये भी मैंने आई गेस कहीं करीब से ही अपने घर के पास से कहीं से बाय की थी। वैसे मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी इस्लामाबाद से, तो उन्होंने बड़ी महंगी दी थी, लेकिन लाहौर से बड़ी सस्ती मिल गई थी। उसके बाद मैंने क्लैरिक बॉक्स को बंद कर दिया और उसको अच्छे से हमने टाई अप किया। टाई अप करने के बाद इसको हमने फाइनल लुक दी, और उसके ऊपर बलून्स लगाने थे हमने, जो कि था बबू बलून, जो कि ट्रांसपेरेंट बलून होता है। उसके अंदर मैंने 3 बलून्स डाले थे छोटे वाले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बलून्स भी बड़ी जल्दी बन गया था भी मेरा, वरना वैसे बड़ा तंग करता है बलून, लेकिन आज बहुत जल्दी बन गया था। और उसके बाद वैसे मुझे ला दिए थे हार्ट शेप्स के बलून्स जो हीलियम थे, और वो लगा के हमने इसको डिलीवर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस 7 खरी से डिलीवर भी हो गया था, और क्लाइंट को भी बहुत पसंद आया, उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। आप लोगों ने भी पूरा पैकेज देख के मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और आप अगर किसी को भी
इस तरह का कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 डेज़ बिफोर आप ऑर्डर ज़रूर दिया करें। और आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से, टिकटॉक से। लेकिन ऑर्डर की कंफर्मेशन जो है वो मैं व्हाट्सएप पर ही लेती हूँ। व्हाट्सएप मैं खुद बज़ाते इस्तेमाल करती हूँ, यूज़ करती हूँ, लेकिन इंस्टा और फेसबुक जो है वो मेरे अनदर पर्सनस यूज़ चलाते हैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल इस तरह के ऑर्डर्स आप दे सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं। ये भी अब्रॉड से मुझे ऑर्डर आया था, ये मेरे अब्रॉड के ही क्लाइंट हैं और ये हमेशा हर इवेंट पे मुझे ऑर्डर देते हैं बाहर के मुल्क से ही, और एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है आपका आपके क्लाइंट के साथ और क्लाइंट का हमारे साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा मुझे अब्रॉड से ऑर्डर करते हैं, चाहे फादर डे हो, चाहे मदर डे हो, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी ओकेजन हो। और आज इन्होंने अपनी मिसिस के लिए मुझे ऑर्डर किया, जो कि उनकी बर्थडे थी उनकी मिसिस की। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये केक बना। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरा जायंट रोज़ केक कैसा लगा, इसकी मेकिंग कैसी लगी। और ये बेकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे क्लाइंट को बहुत पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। और सॉरी बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने का, मैं कुछ बिज़ी थी। इंशाल्लाह ताला कोशिश रहेगी कि मैं यूट्यूब पे बहुत देर बाद ना आऊँ वीडियो के साथ, जल्दी जल्दी आ जाए करूँ। बस कुछ टाइम की शॉर्टेज होती है, कुछ फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से वीडियो को एडिट वगैरह करना रह जाता है और बनाना भी रह जाता है। और ये जी मेरा फ़ाइनल लुक है। कैसा लगा जी आपको फ़ाइनल लुक, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मॉग हो गई है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और ग्लासेस का इस्तेमाल भी लाजमी करें। मोटरसाइकिल पे सफ़र करने से ज़्यादातर गुरेज करें और ज़रूरत के तहत ही घर से बाहर निकलें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।